वेलकम टू डे वन ऑफ द रिएक्ट जेएस इंट्रोडक्शन। सो हमारे आज की कंपोनेंट रहने वाले फर्स्ट ऑफ द वेलकम टू कोडवाली लॉजिक, द डिजिटल जंक्शन वेयर कोडिंग मीट्स क्रिएटिविटी। Join me on this tech adventure as we decode the secrets of programming, unravel network techniques, and master the art of hacking, especially ethical hacking courses. So don't forget to hit subscribe and like to stay connected to the pulse of technology. Let's transform bytes into breakthrough together. So आज के हमारे की components रहने वाले हैं what is React, how to set up the React and creating your first React app. So हम हमारे एक कंटेंट की साइड चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट रहने वाला है कि हमारा जो फर्स्ट है कि रिएक्ट होता क्या है, व्हाट इज रिएक्ट। सो रिएक्ट इज ए पॉपुलर जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जावा स्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड रिएक्ट इज ए पॉपुलर जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस for creating and particularly like single pages applications, and it allows developers to create reusable UI components, manage the state of their applications, and efficiently update and render components। मतलब फास्टली तुम अपने किसी भी कंपोनेंट को अपडेट कर सकते हो एंड रेंडरिंग कर सकते हो व्हेन डेटा चेंजेस। कि डेटा चेंज हुआ, हमने फटाफट से अपडेट कर दिया। काफ़ी आपने काफ़ी रिलेटेबल ऐप्स देखे होंगे, इसमें डेटा चेंज होता है तो उसके साथ साथ यूआई कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, तो ऐसा रिलेटेड होता है। तो ये जो रिएक्ट है, रिएक्ट वाज डेवलप्ड बाय फेसबुक एंड इज मेंटेन्ड बाय फेसबुक आल्सो एंड ए कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स एंड कंपनीज। सो ये था सिंपल एंड वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज रिएक्ट। तो हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की साइड चलते हैं कि यूजुअली जो इसको सेटअप कैसे करते हैं, इसका डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट होता है इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें टू मतलब लाइक स्टार्ट वर्किंग विद रिएक्ट, हमें नीड होता है कि सेटअप करना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो मैं कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम रिएक्ट को स्टार्ट कैसे करते हैं, रिएक्ट पे वर्क करना कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ दैट कि हमें ये याद रखना है कि हमारे पास नोड जेएस और npm इंस्टॉल होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनको इंस्टॉल कैसे करना है। तो हम चलते हैं यहाँ से, पहले नोड जेएस को हम यहाँ पे करते हैं। नोड जेएस को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप ब्राउजर पे जाए, ब्राउजर पे आपको सर्च करना है node.js.org। node.js.org आप यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो node.js का है वर्जन 20.40.0 ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करते हैं तो ये रहा कि जो मैंने आपको npm बताया था, npm इज आल्सो इंक्लूडेड विद node.js। सो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं डाउनलोड का। डाउन और याद रखिए कि आपके पास कोई एक कोड एडिटर हो लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, जो मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ क्योंकि मैं खुद विजुअल स्टूडियो पर वर्क करता हूँ। तो मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो पर वर्क करिए, काफ़ी सही है, वहाँ पे आपको सजेशंस मिल जाते हैं, काफ़ी इजी टू यूज है। सो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फाइल को। सो नोड जेएस के सेटअप के लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं इसको। तो फर्स्ट हमारे पास आता है वेलकम टू द नोड जेएस सेटअप विजार्ड। हम इसको सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस रिपोर्ट और बताता है कि आपको रिपेयर करना है, कोई रिमूव करना है, इंस्टॉलेशन वगैरह। तो हम यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। लाइक हमें कुछ खास चेंजेस इसमें लग नहीं रही करने लायक, तो हम इसको सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें टूल्स बता रहे हैं, टूल्स फॉर नेटिव। तो इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देते हैं कि अगर कोई नेसेसरी टूल होता है जो हमें इंस्टॉल होता है वो ऑटो ऑटो इंस्टॉल हो जाए। इसके लिए हमने यहाँ पे किया।
तो इसको चेंज पे प्रेस कर देते हैं, तो ये थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा इसका स्टेटस। सो यहाँ पे हमारा जो नोड जेएस है उसका सेटअप है जो फिनिश हो गया है, मतलब जो नोड जेएस है जो हमारा सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं कि इसको और क्या करना है हमारे सेटअप के लिए। तो हमने एक कोड एडिटर इंस्टॉल कर लिया है, नोड जेएस और एनपीएम भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद हमें एक कोई ऐप क्रिएट करना है, लाइक हमें रिएक्ट से कोई ऐप क्रिएट करना है। इसके लिए इसको फिनिश पे टैप कर लेते हैं, तो हमारे पास ये नोड जेएस का टर्मिनल ओपन हो गया। इसके बाद हम यहाँ से बैक चलते हैं। सो हमारी स्क्रीन विंडोज स्क्रीन आ गई है। विंडोज स्क्रीन के बाद हमको कोई भी हमारा जो टर्मिनल है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट आप ट्राई कर सकते हो Windows+R, या फिर आप सिंपली विंडोज सर्च बार में जाके कमांड प्रॉम्प्ट सर्च कर सकते हो। तो हम यहाँ पे विंडोज आर प्रेस करके हमारा कमांड पैनल ओपन कर लेते हैं। कमांड पैनल पे आप यहाँ पे जस्ट सिंपली CMD टाइप करें तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, तो हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी ठीक रहे। आपकी विजिबिलिटी के लिए फुल स्क्रीन कर दिया। सो इसके बाद हम चलते हैं कि हमें यहाँ पे वर्क क्या करना है। तो हमें क्रिएट करना है हमारा जो पहला रिएक्ट ऐप है। इसके लिए हमने टर्मिनल ओपन कर लिया, मतलब जो कमांड प्रॉम्प्ट था हमारा ओपन कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे एक सिंपली एक कमांड होती है npx create। इसके बाद आता है हमारा रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसके बाद आपको जो भी आपके ऐप का नाम रखना है, लाइक मैं मेरे ऐप का नाम रखने वाला हूँ कोड लॉजिक। कोड लॉजिक। सो मैंने यहाँ पे सिंपली मेरा जो ऐप का नाम था मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। इसके बाद सिंपली मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेता है। इसने npm एरर बताया। इसे अभी npm की फाइल आई थिंक नहीं मिली है। सो इसको हम डीबग करते हैं। सो हमें यहाँ पे एक एरर शो हो रहा था npm एरर कोड इनोनेंट, और npm एरर से syscall let l state वन स्टेट एंड npm एरर पाथ। तो ये सारे जो एरर्स थे इनको हमने कैसे ठीक किया। तो इसके लिए एक सिंपल है, एक आपको एक कमांड यहाँ पे शो हो रही होगी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो कब आता है कि ये जो एरर आता है जब आप कोई आउटडेटेड फंक्शनलिटी यूज कर रहे हो npm की। तो इसके लिए जस्ट सिंपली आपको करना क्या है, npm uninstall -g create react app। आप इसको जैसे ही एंटर प्रेस करते हो तो ये बता देगा कि अप टू डेट इन 130 मिली मिट। सो इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको फिर से जो आपने हमने हमने ऊपर जो कमांड डाली थी npx create react app विद, इसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप के बाद हमारा कोड जो हमारा ऐप है उसका नेम। सो इसके बाद हमको जस्ट हम दोबारा यहाँ पे जब ये डालते हैं तो इसके बाद बताता है कि हमें इसको इस फॉलोइंग कमांड को या इस क्रिएट ऐप को क्रिएट करने के लिए हमें हमें इस क्रिएट रिएक्ट ऐप वर्जन 5.01 की नीड होगी। तो इसके लिए ये प्रोसीड करने के लिए बोल रहा था, हम जस्ट यहाँ पे सिंपली बाई प्रोस बाई प्रेस कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा। तो सो अब इसने बताया कि npm बॉन्ड डिप्रिशिएटेड, और इसने एक क्रिएट कर दिया कोड लॉजिक नाम से, एक इसने ऐप क्रिएट कर दिया है क्रिएटिंग ए न्यू रिएक्ट ऐप इन। इसने हमारा जो सी विंडोज सी है, हमारा जो ड्राइव सी है, जो ड्राइव सी में इसने कोड लॉजिक नाम से एक हमारा ऐप क्रिएट कर दिया है। ये थोड़ा कपल ऑफ मिनट टैग करता है। ये कुछ लाइब्रेरीज जो कि रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट CRA टेम्पलेट्स एटसेट्रा जो इसके पैकेजेस है इनको इंस्टॉल कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा यहाँ पे वेट करें। इंस्टॉलेशन डन होने के बाद आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा ऑटोमेटिक।
सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा है, पैकेजेज है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। सो आज की वीडियो में हम सारे जो मैंने आपको बेसिक टॉपिक्स बताए थे, की कंपोनेंट्स, लाइक रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट को सेटअप कैसे करते हैं, और रिएक्ट के थ्रू मैं आपको जो फर्स्ट ऐप है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो ट्राई करें कि वीडियो पूरा देखें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन to make sure you get future updates. For then press bell icon also. तो इसने जो 14,076 पैकेज ऐड कर दिए है। अब इसके बाद ये अदर देख रहा है, एनपीएम फंड में कौन सा पैकेज है ये चेक कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम इसने सारे जो हमारे पैकेजेस थे सारे इसने हमारे यहाँ पे अपडेट कर दिए, सारे पैकेज ऐड कर दिए। इसके बाद हम चलते हैं कि हमें क्या करना है नेक्स्ट। हमारा जो स्टेप होते हैं, तो हमारा जो कोड वाले लॉजिक है, कोड लॉजिक है वो क्रिएट हो चुका है ऐप, तो उसको हम सीधा नेविगेट करते हैं कि ये क्रिएट हुआ। सो इसने सारे जो हमारे 14,076 पैकेजेस है वो 3 मिनट के अंदर ऐड कर दिए। थोड़ा टाइम लगा, मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो पैकेजेस है इनको ऐड करेगा तो थोड़ा टाइम में भी टाइम लग सकता है। तो इसने जो गिट रिपोजिटरी वगैरह है सारी एडिट कर दी है, इसमें थोड़ा इसने टाइम लिया। इसके बाद इसने npm स्टार, npm रन बिल्ड, npm टेस्ट एंड npm रन एजेक्ट एटसेट्रा सारे कर दिए। इसके बाद क्या होता है कि हमें इसको डायरेक्टरी देनी पड़ती है, लाइक हमारा जो कोड लॉजिक है, तो आप देखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट गाइस, क्लियर कर लेते हैं। सो ये क्या था कि अब आप देखोगे जो मेरा यूजर नेम है, यूजर नेम के जस्ट आगे आपको कोड लॉजिक नाम से एक ऐप शो हो रहा होगा। सो इसका मतलब है कि जो हमारा कोड लॉजिक नाम का जो ऐप है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टेप जो आगे का फर्दर स्टेप है वो क्या रहता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो फर्दर स्टेप है वो क्या रहने वाला है। इसके बाद हमने हम चेंज डायरेक्टरी के थ्रू इसको नेविगेट करते हैं, लाइक हमको चेक करना है कि ऐप क्रिएट हो गया। उसके बाद जस्ट सिंपली आप सीडी एंड जो हमारे ऐप का नाम है वो टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो आपको जस्ट वहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हमारे डेवलपमेंट सर्वर की साइड, कि हमारा रिएक्ट ऐप के एक्शन है वो कैसे शो होने वाले। इसके लिए सो फर्स्ट अगर हम डायरेक्ट यहाँ से करना चाहते हैं तो लाइक आप ऐसे भी कर सकते हो। जो हमने फर्स्ट ऐप क्रिएट किया गया है वो कैसा शो हो रहा है, यहाँ पे npm स्टार्ट नाम से एक कमांड होती है। npm स्टार्ट हमने यहाँ पे प्रेस किया तो ये हमें बता रहा है ना, क्योंकि हमने कुछ इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये कुछ प्राइवेट नेटवर्क वगैरह एक्सेट्रा जो हमारा फायरवॉल है वो एक्सेस करना चाह रहा है, उसको अलाउ एक्सेस दे देते हैं। तो ये ब्राउजर में ओपन हो रहा है, तो थोड़ा मे बी थोड़ा टाइम टेक कर रहा है, इट माइट बी टेक सम टाइम, वेट। सो वहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा फर्स्ट रिएक्ट ऐप है वो जस्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। इसको क्या करता है कि ये जो लाइव रीलोड कर लेता है, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो जस्ट ये रीलोड कर देगा। मैं आपको जस्ट आगे बताऊंगा कि इसको कैसे एडिट करते हैं, कैसे इसमें हमारे हमारे हिसाब से फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। तो हमारा ये आपने देखा कि जस्ट हमने जो npm स्टार्ट जब टाइप किया तो ये हमारा एपन हो गया था ब्राउजर में। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे तो इसने बताया कि यू कैन नाउ व्यू योर कोड लॉजिक इन द ब्राउजर। जो हमारा ऐप है उसने उसकी लोकल होस्ट और इसने नेटवर्क यहाँ पे शो कर दिया है। तो इसने बता दिया कि हमारा हमारी साइड से जो वेब पैक है वो कंपाइल्ड हो गया सक्सेसफुली। सो मैंने आपको अभी शो करा है कि ब्राउजर में हमारा जो फर्स्ट ऐप था कोड लॉजिक वो कैसा शो हो रहा था। इसके बाद हमने क्या किया कि हमारा फर्स्ट रिएक्ट ऐप है वो कंप्लीट के लिए बस हमें सेटअप करना है, जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसको सेटअप करना है।
सो यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर फर्स्ट रिएक्ट ऐप। सो हम हमारा जो फर्स्ट हमारी साइड से जो यूजर कि हमारी साइड से कैसे एडिट करें इसको, क्या हमारी फंक्शनलिटी ऐड करें, इसके मैं बताता हूँ कि आपको इसको कैसे क्रिएट करना है। सो हमारा जो कोड एडिटर हमने लिया था बी एस कोड, तो हम जस्ट सिंपली बी एस कोड की साइड चलते हैं। हमारा जो बी एस कोड है, हम बी एस कोड को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने सर्च किया विजुअल स्टूडियो कोड, हमने बी एस टाइप किया, विजुअल की स्टूडियो कोड हमारा ओपन हो रहा है। सो हमें यहाँ पे हमारा जो हमने ऐप क्रिएट किया था उसको जस्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं।